नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी होगी। मिड कैप आईटी स्पेस की एक लीडिंग कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। हम में से कई ट्रेडर भाइयों से LTTS के नाम से ज्यादा जानते हैं। इस कंपनी के CEO और MD केशव पांडा साहब आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो पांडा सर से होनी है डिटेल में चर्चा। एक ऑयल एंड गैस मेजर से इन्होंने एक डील विन करी थी, उस पर चर्चा, आगे के आउटलुक पर चर्चा, मूड माहौल को लेकर चर्चा। तो सर से बातचीत के बाद इस ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल सर से चर्चा कि LTTS दरअसल निवेश के लिहाज से फंडामेंटली कैसा स्टैक्ड अप है 1800 साढ़े 1800 के जोन्स पे जो यहां पे खड़ा है। हेडलाइंस के उस पार गाबा सर भी रेडी हैं जिनसे मार्केट्स का टेक्निकल चेक लेंगे। लेकिन हमेशा की तरह शो की शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। HDFC ट्विंस और बजाज फाइनेंस के सपोर्ट से बाजार में अच्छी रिकवरी। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 70 अंक सुधर कर फिर 13,500 के पार निकला। निफ्टी बैंक ने भी किया 175 पॉइंट का बाउंस बैक। मिड कैप्स भी जोरदार पुल बैक के मूड में। आई फील आईटी में बहुत बड़ी तेजी यहां से देखने को मिलेगी और अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो आईटी और अच्छा करेगी। सो HCL टेक इज आवर टॉप पिक। मुझे लगता है कि HCL टेक 1000 रुपए 1050 तक जाना चाहिए। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम के गौतम शाह ने बाजार में तेजी जारी रहने की जताई उम्मीद। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में HCL टेक और विप्रो में निवेश के साथ फार्मा और खपत वाली थीम पर फोकस करने की दी सलाह। बजाज फाइनेंस ने निवेशकों को किया मालामाल। 2% की तेजी के साथ नए हाईस पर पहुंचा शेयर। इस साल मई के निचले स्तरों से दिया करीब 200% का शानदार रिटर्न। कमजोर बाजार में फार्मा शेयरों ने दिखाया दम। वायदा के टॉप 10 गेनर्स में शामिल हुए ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज और कैडिला। दिसंबर सीरीज में अब तक 6% से ज्यादा दौड़ा निफ्टी फार्मा इंडेक्स। आज सुबह का जैकपॉट टेक्समैको रेल इंट्राडे में 18% उछला। 3.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा शेयर। नवंबर 2017 के बाद शेयर में सबसे ज्यादा या कह लीजिए सबसे अधिक वॉल्यूम्स। ब्रोकरेज का सुपर हीरो डॉलर इंडस्ट्रीज 14% उछला। कल का मिड डे जैकपॉट ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी कल के 20% के सर्किट के बाद आज फिर इंट्राडे में दिखा रहा है 20% तक का दम। बर्गर किंग में निवेशकों को हुआ ब्लॉकबस्टर मुनाफा। तगड़ी लिस्टिंग, आज फिर 20% दौड़ा शेयर। 60 रुपए के इशू प्राइस के सामने 100 रुपए की इन्वेस्टर्स को कमाई। खुलते ही बिस्किट कंपनी मिसेस बेक्टर्स फूड IPO का तगड़ा रिस्पांस। 2 गुना भरा। 286 से 288 रुपए के बीच प्राइस बैंड। कंपनी ने 288 करोड़ रुपए के भाव 288 रुपए के भाव पर एंकर्स इन्वेस्टर्स से जुटाए 162 करोड़ रुपए। I firmly believe that a crisis is too precious to be wasted. Every crisis presents an opportunity for new growth. डिजिटल क्रांति की संभावनाओं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग से की बेबाक चर्चा। मुकेश अंबानी बोले, संकट में नई संभावनाओं का निकलता है रास्ता। देश कोरोना वैक्सीन के सबसे बड़े प्रोग्राम के लिए है तैयार। चलिए बाजार पे नजर डालिए और क्या रिकवरी। तो कुछ देर पहले 12:30 तो हुआ नहीं शो। तो जब मैंने मार्केट का चेक लिया था 12:45 के आसपास, तो जो कमजोरी थी उससे और उभरते हुए नजर आ रहे हैं। खैर उस समय रिकवरी एक थीम थी। तब मैंने कहा था दिन के लो से 50 पॉइंट की रिकवरी थी। अब हम धीरे धीरे दिन के हाईस की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। 15,525 तो उन लेवल से भी 25 पॉइंट का और उछाल। इस तरह की रिकवरी है तो क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल पिछले कई दिनों के सेशंस उठा के देख लीजिए। जब भी बाजार में डिप्स आए हैं ड्यूली खरीदारी करी गई और सेकेंड हाफ में आमतौर पे अच्छी रिकवरी आई।
पूरा हफ्ता इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स का है। कल का ट्रेडिंग सेशन भी इस तरह के एग्जाम्पल का था। और देखिए क्या रिकवरी है। आज के लोज मैंने कहा था 450 550, ये मोटा मोटी दायरा है 100 पॉइंट का। तो हम खुले थे, उसके बाद स्लिप हुए 450 तक, उसके बाद कई लंबे समय तक 500 के जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहे थे, अब 525 के जोन्स, जिनके लोज से इसका मतलब हुआ 75 अंक के आसपास की रिकवरी इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। तो बढ़िया रिकवरी भारतीय बाजारों में इस समय। तो लिक्विडिटी के जलवे हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से बाजार में आइडियाज की तलाश करी जा रही है। बर्गर किंग कल गजब की लिस्टिंग हुई, आज फिर खुला और 20% का और उछाल। तो 60 रुपए में जिन जिन को मिला था वो तो गजब का ट्रैक्शन ऑलरेडी मिल चुका है उनको। बर्गर किंग इस समय 162 और 20% के अपर सर्किट पे लॉक्ड। ऐसी एक और स्टॉक स्क्रीन पे लेकर आई है डॉलर इंडस्ट्रीज। कुछ देर पहले मैंने कहा था मार्केट्स में रिकवरी नजर आ रही है, स्टॉक को रडार पर रखिएगा। सुमित ने आज सुबह ब्रोकरेज के सुपरस्टार्स में मेंशन करा है, उस टाइम पे 7% था, अब ये 18% के उछाल के साथ और गजब के वॉल्यूम्स के साथ मूव करता हुआ किसी भी वक्त अपर सर्किट लगाता हुआ आपको नजर आएगा। आज एक स्टॉक और, अरे ये तो सर्किट, एस चांद एंड कंपनी, इसको सुबह 2020 में फ्री हिट के तौर पे मेंशन करा था। तब कहा था कि इस समय की सबसे की थीम, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 600 रुपए का स्टॉक इस तरह से पिटा है एस चांद एंड कंपनी डायरेक्टर साहब। और देखिएगा किस तरह से वो स्कूल्स की रीओपनिंग की थीम प्ले आउट हो रही है। कल हरियाणा में 10वीं 12वीं के स्कूल्स खोले गए, उत्तराखंड में आज से कॉलेजेस और हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जा रहे हैं। अब होप्स डेवलप हो रही हैं कि धीरे धीरे करके अक्रॉस द नेशन स्कूल कॉलेजेस पटरी पाएंगे। इस साल खुले ही नहीं तो अब डिमांड ट्रैक्शन आएगा। और ये कंपनी जानी जाती है बुक्स, बच्चों की मिडिल स्कूल की, मिडिल लेवल हायर स्कूल्स की बुक्स पब्लिश करने के लिए। तो इस तरह के स्टॉक्स रडार पर रखिए, गजब का मोमेंटम इस स्टॉक में आता हुआ। और एक टेक्सरेल को लेकर आइए स्क्रीन पर। आज सुबह का जैकपॉट आइडिया, गजब के वॉल्यूम्स, 1,30,00,000 शेयर्स एक एक्सचेंज पे वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। और ये स्टॉक इस समय 13% की मजबूती के साथ अभी भी डटा हुआ खड़ा हुआ है 34-35 के आसपास के जोन्स पर। सेकेंड हाफ में अगर रिकवरी की थीम है तो इस तरह के स्टॉक्स को रडार पर रखना है। गाबा सर के पास जा रहा हूं, पहले जान लिया जाए कि बाजार में अभी भी कोई ट्रेड के मौके हैं क्या। गाबा सर, वो आज सुबह भी मेंशन करने की कोशिश कर रहा था, वो क्या था, माय ट्रेड, माय वे और द हाईवे। Yes, I want my trade my way or I don't want it. तो ये अभी क्या है, अभी लेने का है क्या? देखिए सुबह तो एक निफ्टी का हो गया ट्रेड बढ़िया, उसके बाद हर्षा के शो पर मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे तेजी लग सकती है, रिलक्टेंट अप मिल सकता है। वो रिलक्टेंट अप अब भी शुरू है, स्टॉप लगाना पड़ेगा सिर्फ 30,400 का। अप जा सकता है कहां तक, 30,650 से 30,700 बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है। तो शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए, ये बात तो पक्की है। रिलक्टेंट से थोड़ा अच्छा रहा तो और चला जाएगा, लेकिन ये ट्रेड अंदर लॉन्ग साइड बनता है। सिर्फ इतना है कि ध्यान लगाना है 30,400 के नीचे स्टॉप। अगर आपको स्टॉप बड़ा लगता है ना तो क्वांटिटी कम कर लीजिए, बस ट्रेड लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग जाना है। गावा सर ने वैसे ही कह रखा है, शॉर्ट का बाजार है नहीं, लॉन्ग का ही मार्केट है, लेकिन लॉन्ग तब करूंगा जब मेरे भाव पे ये बाजार मुझे देगा। तो निफ्टी बैंक इस समय निफ्टी से ज्यादा प्रेफर्ड बेट, और 30,400 के स्टॉप के साथ निफ्टी बैंक में इस समय भी खरीदारी करने के मौके, यही वो पॉकेट थी जो बाजार पर ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रही थी। और इसी में अब शायद आपको आउट परफॉर्मेंस वीजा-वी निफ्टी के नजर आएगा, तो खरीद के चलिएगा। सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के केशव पांडा सीईओ और एमडी साहब आप लोग को आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आपको याद होगा हाल में इस कंपनी ने घोषणा करी थी कि इन्हें एक ऑयल एंड गैस मेजर से, यानी कि ऑयल एंड गैस की दिग्गज कंपनी से $100 मिलियन प्लस का एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बैक करा है। अब पांडा सर, पहले तो इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। $100 मिलियन की डील, वो भी ऑयल एंड गैस स्पेस से, जिस स्पेस को लेकर हम लोग जानते हैं पिछले कई सालों से किस तरह की दिक्कत थी, खासतौर पर पैंडेमिक के समय जो क्रूड की कीमतें गिरी, मूड माहौल बिगड़ गया था। तो ये जो डील आपने अनाउंस करी, इसके कॉन्टोर्स क्या है, ये ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए किस तरह की सर्विसेज आप मुहैया कराएंगे, ये जो $100 मिलियन है कितने समय में एग्जीक्यूट होनी है ये डील, और किस तरह के मार्जिन आप लोग एंजॉय करने वाले हैं इस डील पर? अभी जो वर्ल्ड अभी चेंज हो रहा है, न्यू नॉर्मल है, कंपनी लाइक अस प्रेजेंटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर अस। तो जो आप बोल रहे हैं 100 मिलियन डील, वो तो सबसे बड़ा डील है इंडिया के लिए, इंजीनियरिंग में बड़ा सा डील है।
अब क्या कर रहे हैं, हमारा जो डोमेन नॉलेज है, ऑयल एंड गैस का डोमेन नॉलेज है, उसके मिलाकर जो टेक्नोलॉजी भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है लास्ट 2 इयर्स किया है, दोनों मिलाकर वो डील हुआ है। तो मतलब ऑयल एंड गैस का डोमेन नॉलेज, मतलब आप कह रहे हो कि एलएनटी पेरेंट था, और खैर ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कंपनी जानी भी इसलिए जाती क्योंकि एलएनटी की पेरेंटेज के अंतर्गत इसने बहुत स्मार्टली उस धंधे को सीखा और अब ग्लोबली तमाम क्लाइंट्स को ये सर्विस कर रही है। सर वो पांडा साहब, इसमें मार्जिन किस तरह के एंजॉय करेंगे आप लोग? ये हमारा जो मार्जिन है, तो एवरी क्वार्टर में हम बोलते हैं प्लान का मार्जिन है। हमारा एक बिलीव है, वो प्लान, वो जो एनी प्रोजेक्ट वी टेक मार्जिन होना चाहिए। टॉप लाइन के लिए हम प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं। सो ये प्रोजेक्ट का मार्जिन ऐसे ही होगा जो मार्जिन पहले था, कंटिन्यू होगा। पहले एक क्वार्टर हो सकता है नॉलेज ट्रांसफर के लिए, आई थिंक द पीपल विल कम एंड दैट हैपन, बट स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी टाइम, इट्स गोइंग टू बी एज प्रॉफिटेबल एज जो पहले था। अच्छा, तो आपने कहा एक बड़ी डील बैक करी, $100 मिलियन का क्लाइंट आपके पास आया, तो इसका मतलब है मूड मॉल थोड़ा सुधर रहा है, लोग डिसीजंस ले रहे हैं, क्लाइंट डिसीजंस ले रहे हैं। तो इस समय यहां से ट्रेजेक्टरी, यहां से डील पाइपलाइन कैसी नजर आ रही है और कितने कॉन्फिडेंट हैं उस डील पाइपलाइन को लेकर आप लोग एलएनटी में? आप देखेंगे Q2 हम अनाउंस किए थे दैट डील पाइपलाइन 30% इंक्रीज हुआ था, एंड Q2 में देख लीजिए देयर आर 4 वर्टिकल्स, तो ज्यादा हुआ था, ग्रो हुआ था, सीक्वेंशियल ग्रोथ हुआ था। हमारा बिलीफ है कमिंग क्वार्टर्स, Q3, Q4 में भी सीक्वेंशियल ग्रोथ पड़ेगा, ग्रोथ होगा, ऑल 5 वर्टिकल्स ग्रोथ होगा। And so it's positive, not only plant engineering but every. तो पॉजिटिव मतलब सर, मैं बताऊं, स्ट्रीट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था जब एलएनटी टेक ने अपने Q2 के नंबर्स डिलीवर कर रहे थे, तब आए, तब आपके मार्जिन जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे कुछ ठंडा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। अब जब आप लोग आउटलुक को लेकर थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, अब तक Q3 कैसा पैन आउट हुआ, Q4 को लेकर कैसी तस्वीर है, क्या मूड वॉल सुधरता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करें एलएनटी टेक से सेकेंड हाफ में इस साल के? आप देख लीजिए Q2 बुरा नहीं था, Q2 तो Q1 प्रॉब्लम था, Q2 में ग्रोथ शुरू हुआ है, एंड Q2 इसे ही कंटिन्यू होगा। आप इतना बोल सकते हैं H2 में बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन बहुत अच्छा होगा कंपेयर टू H1, ऐसे बोल सकते हैं। बोथ टॉप लाइन होगा एंड बॉटम लाइन भी ग्रोथ होगा। तो पांडा सर, इसको अपन फिर क्वांटिफाई करते हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के साथ, हालांकि स्ट्रीट के लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट था, बुरा नहीं था क्वार्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आपने अपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर की गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज करी थी, तो -10 से -9% की बात कर रहे थे डी ग्रोथ की, उसके बाद आप लोगों ने उसे बेहतर करके -8 से -7% की बात करी थी। क्या चांसेस लग रहा है जब हम ऑलमोस्ट साल के एंड में आ रहे हैं, आप जिन गाइडेंस इंप्रूव करके दी थी उससे भी बेहतर डिलीवर करके दे सकते हो, हम शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्ट करें सर? देख लीजिए Q3 क्लोज हुआ नहीं अभी तक, 2 क्वार्टर है, उसके बाद हमारा जो बोर्ड मीटिंग है Q3 रिजल्ट अनाउंस 3-4 क्वार्टर से अभी, सो आई थिंक हम वेट करेंगे, हम देख रहे हैं अभी क्या है, पाइपलाइन क्या है, कैसे हो रहा है, Q3 में क्या रेवेन्यू हो सकता है, Q4 में क्या हो सकता है। हम एवरी टाइम एक चीज है, हम बिलीव करते हैं जो हमको पता है वो मार्केट को पता होना चाहिए। सो Q3 तक हम देखेंगे, कुछ बोलना है हम बोलेंगे, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब Q3 के नंबर्स आएंगे तब पांडा साहब थोड़ी क्लैरिटी आएगी पूरे साल के आउटलुक को लेकर। जाते आते फिर एक सवाल, एटलीस्ट इस बात का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक के बीच में, इस लॉकडाउन के बीच में, ये इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज, ये जो ER&D हम लोग कहते हैं, ये सर्विसेज में बड़ा तगड़ा इंपैक्ट था, एटलीस्ट इस बात का कॉन्फिडेंस है दैट द वर्स्ट इज बिहाइंड अस? आप देख लीजिए, आई थिंक द डिफरेंस है जो आईटी इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है ना, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आप देख लीजिए, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, न्यू ज्योग्राफी करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट होता है, नया प्लान बनाना चाहते हैं, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। सो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आपको सोचना होगा, 1 साल के लिए नहीं कर रहे हैं आप, तो 5 साल के लिए कर रहे हैं। सो आप देख रहे हैं नया टेक्नोलॉजी कुछ है, कोविड-19 के टाइम में कुछ नया टेक्नोलॉजी कर सकते हैं,
एंड देन कस्टमर बाइंग बिहेवियर क्या है। तो प्री कोविड आप सोच रहे थे एक प्रोडक्ट का $100 भेजेंगे और $200 में भेजेंगे। अभी देख रहे हैं कि बाइंग बिहेवियर क्या है। मिडिल क्लास और हाई अपर क्लास पीपल आर गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट, कैसे करना है। तो इसका मतलब मोटा मोटी क्लैरिटी जब आएगी, जब आपके Q3 नंबर्स आ चुके होंगे, तब पता चलेगा तस्वीर किस हद तक बदल रही है, किस हद तक कॉन्फिडेंस लौट रहा है, और जो आपने गाइड करा था उससे किस हद तक आप लोग बेहतर डिलीवर कर सकते हैं हम शेयर धारकों के लिए। तो अब मैं Q3 नंबर्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। पांडा सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। क्योंकि यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पर L&T टेक इस स्टॉक पे फंडामेंटल कॉल क्या ये लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो L&T टेक के MD CEO साहब से हमारी डिटेल में चर्चा हुई। इस स्टॉक पर ओम कैपिटल का कॉल है कि आप लोग होल्ड कर सकते हैं। 2000 तक के टारगेट्स यहां पे देखने को मिलेंगे, और एज वी स्पीक किसी भी वक्त भारतीय बाजार वापस हरे निशान में आपको लौटते हुए नजर आएंगे। मिड कैप इंडेक्स तो पहुंच ही गया है, और निफ्टी में भी महज 18-19 पॉइंट का ही दबाव रह चुका है, रह गया है। ऐसे में शैल सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, और वीरू दिल्ली में है, हेमंत जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। कमाई के अड्डे की तैयारी है शैल सर, और क्या रिकवरी अंडर प्ले हो रही है इस समय। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप आशीष जी। 4 चांद तो आपने लगवा रखे हैं। देखिए कहाँ कहाँ जबरदस्त तेजी दिख रही है। शुरू करते हैं एस चांद से, वहाँ पर आपको 10% का सर्किट लगता हुआ दिखेगा। ये आशीष जी की 2020 टीम का हिस्सा था। टेक्स रेल के तो क्या ही कहिए, 16% का मूवमेंट तो मैंने देखा। वहाँ पर देखिए अब 15% ऊपर आपको तेजी आती हुई दिख रही है। डॉलर इंडस्ट्रीज आपको आशीष जी लगता हुआ दिखेगा शायद सर्किट पर, और वहाँ पर आप देखिए 20% की तेजी। और बर्गर किंग की तो क्या बात करें, आज भी 20%। कई सारे स्टॉक्स में तो ऐसी स्टॉक्स और मिलने वाले हैं ब्रेक के उस पर। एक से एक बेहतरीन। और शुरू करेंगे बजाज फाइनेंस से। क्या एक्शन है आज। अरे वाह, तो ब्रेक के उस पर एक्शन पिकअप होता नजर आएगा। अपनी स्क्रीन से ग्लूड रहिए। नमस्कार।